हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टाबिल। मेरा नाम आयुष है और आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम एक सेल की इनवॉइस को इंस्टाबिल पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने इंस्टाबिल को लॉगिन करना होगा। मैं आपको वेब के माध्यम से लॉगिन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने अपने वेब पे instabil.co सर्च कर लिया है। देन हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। हमें साइन इन पे जाना है एंड अपना आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करके इसको इजीली साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद हमारा जो इंस्टाबिल का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। आपको अब सेल की एक इनवॉइस क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे जाना है। देन सेल के सेक्शन में इनवॉइस पे क्लिक करना है। इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है क्रिएट इनवॉइस का पेज ओपन हो गया है, जिसमें आप पार्टी सेल भी क्रिएट कर सकते हैं और कैश सेल भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन हमारा मल्टी करेंसी का है। अगर आप मल्टी करेंसी यूज़ करते हैं तो आप इसको इजीली सेलेक्ट करके इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम इनवॉइस नंबर पे। यहाँ पे इनवॉइस नंबर आपको पुटअप करना है। मैंने यहाँ पे इसको मैनुअली डाल लिया है। आप अगर इसको ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो आपको सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है यहाँ पे राइट में, एंड सेकेंड नंबर जो है इनवॉइस नंबर का ऑप्शन है। इसको मैनुअल से ऑटोमेटिक आप स्विच कर सकते हैं, बट मैंने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको मैनुअल कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं तो डेट ऑफ इनवॉइस यहाँ पे हमको मेंशन करना है। जैसा कि मैंने आज का डेट कर रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस मेंशन कर लीजिए। देन हमारा आता है कस्टमर का जीएसटी नंबर। जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे हमें टाइप करना है। देन उसको प्रीफिल कर लेना है। प्रीफिल करने के बाद जो हमारा कस्टमर नेम एंड कस्टमर एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे कस्टमर फ़ोन नंबर है। आपको कस्टमर का फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप करना है। मैंने कस्टमर का फ़ोन नंबर टाइप कर दिया है। देन हमारा आता है टैक्स टाइप। बेसिकली दो तरीके के टैक्स टाइप हैं, एक है एक्सक्लूसिव, एक है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब है अगर आपके टैक्स आपके प्रोडक्ट रेट के ऊपर अगर टैक्स चार्ज होता है तो आप उसको एक्सक्लूसिव रखना है। अगर आपके प्रोडक्ट रेट पे ऑलरेडी जीएसटी चार्ज है तो आपको उसको इंक्लूसिव करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ड्यू एंड टर्म्स का। ड्यू एंड टर्म्स में हम अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग, अपने टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कितने दिनों बाद ये पेमेंट हो जानी चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने इसको ड्यू एंड रिसिप्ट कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं अपने ड्यू एंड टर्म्स को। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ सप्लाई। मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई B2B कर रखा है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। ये मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि जिस पार्टी को मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ वो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता तो हम इसको B2C करते, यानी बिजनेस टू कस्टमर करते। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होते हैं टाइप ऑफ सप्लाई में, जैसे कि SCZ विथ पेमेंट, SCZ विथआउट पेमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जीएसटी ऐसे होते हैं जो SCZ के अंतर्गत आते हैं, अगर आप उनसे जीएसटी चार्ज करते हैं तो आप उसको विथ पेमेंट करना है, अदरवाइज आपको उसको विथआउट पेमेंट करना है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपोर्ट के इनवॉइसेज। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम अपना बिजनेस आउट ऑफ कंट्री करते हैं, यानी ऐसा क्लाइंट जो इंडिया में नहीं रहता हो, तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट की इनवॉइस जनरेट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते, जिन पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमको नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई सेलेक्ट कर रखा है। मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B सेलेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हम एक प्रोडक्ट को और एक सर्विस को अपने इंस्टाबिल पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट एंड सर्विस के कॉलम पे जाना है, यहाँ टिक करना है। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पे मेरे पास सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओपन हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारे प्रोडक्ट एंड सर्विस मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो मुझे दोबारा ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो हमें पहले अपने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखना होगा। मैंने यहाँ पे T लिख दिया है। अब मैं जैसे ही डिस्क्रिप्शन पे जाऊँगा हमारे पास प्रोडक्ट ऐड करने का यहाँ पे पेज पॉपअप हो जाएगा। हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना होगा। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। नेक्स्ट हमारा आता है SQV और बारकोड। ये डालना मैंडेटरी नहीं होता, तो हम इसको स्किप कर देंगे। देन हमारा आता है HSN कोड। हर एक प्रोडक्ट का और एक सर्विसेज का जो होता है HSN और SEC कोड होता है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। मैंने मेंशन कर लिया है HSN और SEC कोड। देन हमारा आता है टैक्स रेट। आपके प्रोडक्ट पे कितना टैक्स रेट जो है चार्ज होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स रेट पुटअप करना है। मैंने 12% कर रखा है। रेट ऑफ यूनिट क्या है, मैंने 4 पैकेट फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ पर पैकेट मैंने जो है ये टी का मैंने कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और MRP जो मैंने 50 रुपीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया है।
नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट एज मेजर। आप अपने प्रोडक्ट को कैसे मेजर करते हैं, पैकेट में, बॉक्सेस में, किस तरीके से आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैं पैकेट में करता हूँ तो मैंने यहाँ पे पैकेट लिख लिया है। लास्ट में जो हमारा आता है डू यू परचेज दिस प्रोडक्ट। अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करने के बाद सेल कर रहे हैं तो आप अगर परचेज करते हैं तो आपको यस करना है और रेट ऑफ यूनिट और डिस्क्रिप्शन डाल के इसको सेव कर लेना है। देन हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये मैंने प्रोडक्ट अपना क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं जैसे ही प्रोडक्ट एंड सर्विस के कॉलम पे जाऊंगा वहाँ पे मेरे को मेनू सेक्शन शो हो जाएगा, आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें जो है डालना है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमें सेल करनी है। फॉर एग्जांपल 1200, तो मैंने यहाँ पे 1200 क्वांटिटी जो है मेंशन कर दिया है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को एज अ डिस्काउंट सेल करना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे रुपीज़ पे क्लिक करके आप मैनुअल रुपीज़ डाल सकते हैं, जैसे कि 5000 या 4000 इतने का डिस्काउंट आप दे रहे हैं तो आप मैनुअल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आप डिस्काउंट जो है परसेंटेज में दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करना है। देन जितना परसेंट आप डिस्काउंट दे रहे हो वो मेंशन कर लेना है। फॉर एग्जांपल 10%, तो मैंने यहाँ पे 10% यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट हमारा आता है सेस का कॉलम। अगर आपका प्रोडक्ट पे सेस चार्ज होता है तो आपको सेस यहाँ पे पुट अप करना है। एंड अब हम नीचे जाते हैं तो नीचे हमारा जो है बैंक डिटेल है इधर लेफ्ट साइड में। इसमें आप अपने बैंक डिटेल मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आप जब भी इनवॉइस क्रिएट करेंगे आपका बैंक डिटेल ऑटो जनरेटेड आएगा। आपको बस फर्स्ट टाइम करना है इसको, नेक्स्ट टाइम आपको बैंक डिटेल ऐड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ राइट पे आते हैं तो हमारे पास जो है अमाउंट का यहाँ पे कॉलम शो हो जाएगा, जिसमें टोटल अमाउंट है हमारा, जो हमारा प्रोडक्ट का अमाउंट है वो यहाँ पे मेंशन है। हम कितना जीएसटी चार्ज कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन है। अगर आप ऊपर सेस चार्ज यहाँ पे मेंशन करते हैं तो आपका यहाँ पे सेस का अमाउंट भी आ जाएगा। कोई अदर चार्जेस है जैसे फ्रेट वगैरह तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इतने चार्जेस हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टोटल अमाउंट। ये हमारा टोटल अमाउंट है, इनवॉइस का अमाउंट जो हमें क्लाइंट से रिसीव करना है। नेक्स्ट आता है हमारा टीडीएस। अगर आप टीडीएस चार्ज करते हैं तो यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट भी मैनुअली टाइप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो है मार्क एज फुल्ली पेड अप का यहाँ पे शो होगा ऑप्शन। अगर आपका ये जो अमाउंट रिसीव हो चुका है आपके क्लाइंट से तो आप इसको टिक करके इसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसने पेमेंट कुछ ही पेमेंट आपको दिया है तो मैनुअल अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे 60,480 रुपीज़ का जो है आपका इनवॉइस अमाउंट है तो आप इसे यहाँ पे मान लीजिए उसने फॉर एग्जांपल 50,000 ही दिया है तो आप यहाँ पे 50,000 मेंशन कर लीजिए और आपके पास जो बैलेंस ड्यू है यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। देन हमारा जो आता है इनवॉइस नोट। यहाँ पे हम अपने टर्म एंड कंडीशन को मेंशन करते हैं, जिससे कि इजीली क्लाइंट अपने टर्म एंड कंडीशन या फिर जो आप कुछ ऐसा नोट है जो देना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, वो इजीली आप क्लाइंट देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल 10% विल डिडक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि मैंने डिस्काउंट पे ये जो है सेल किया है और ये मेरे क्लाइंट को अलग से हाईलाइट हो जाएगा इनवॉइस जो है नोट पे। अब इसको हम क्रिएट कर लेंगे। ये मैंने इनवॉइस को क्रिएट कर लिया है। अब क्रिएट करने के बाद अगर बाय चांस अगर आपको कुछ इसमें जो है चेंजेस करने हैं, कुछ अपडेट करना है तो आप उसको एडिट में जाके उसको दोबारा आप जो है यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं या फिर इसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डाउनलोड। आप इसकी सभी कॉपीज को डाउनलोड के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ईवे बिल। हम अपना इंस्टाबिल यूज करके ईवे बिल भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस वॉइस नंबर को। नेक्स्ट हमारा आता है सेंड व्हाट्सअप एंड मेल। आप इस इनवॉइस को व्हाट्सअप के थ्रू और मेल के थ्रू अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने व्हाट्सअप पे क्लिक कर लिया है। देन यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर टाइप करके सबमिट करके अपने क्लाइंट को सेंड कर दिया है। ऐसे ही आप ईमेल में भी कर सकते हैं, ईमेल से भी सेंड कर सकते हैं। आपको ईमेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपने क्लाइंट का मेल आईडी डालना है और इसको सेंड कर देना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है ऐड पेमेंट का है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ये इनवॉइस क्रिएट किया है, हमें कुछ ही अमाउंट रिसीव हुआ है। मान लीजिए अगर बाकी का अमाउंट वो इन फ्यूचर आपको दे दिया है, आपने रिसीव कर लिया है, उसमें आप ऐड पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ऐड पेमेंट के थ्रू उसको फुली पेड अप या फिर जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा शेड्यूल ऑटो इनवॉइसिंग। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आपको इनवॉइस बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक टाइम के साथ एक सेव कर देते हैं कि इस पार्टी को हर डेट, हर मंथ के 15 को या 20 को एक इनवॉइस जनरेट होती है तो आप इसके थ्रू आप उसको जनरेट कर सकते हैं, ऑटो जनरेट कर सकते हैं। आपको बार बार उसको जो है फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो है
यहाँ पे डिलीवरी चालान का ऑप्शन आएगा। आप इजीली डिलीवरी चालान भी क्रिएट कर सकते हैं इंस्टाबिल के थ्रू। क्रेडिट नोट जो है आपका सेल रिटर्न, वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। व्यू पार्टी स्टेटमेंट, आप अपने पार्टी की स्टेटमेंट देख सकते हैं कि कितनी सेल मैंने की है, कितना मैंने परचेज किया, जो भी आपकी स्टेटमेंट एक पार्टी वाइज वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ई इनवॉइसिंग भी आप इजीली इंस्टाबिल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था, एक इनवॉइस को हम इंस्टाबिल पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई सजेशन है या कोई नए टॉपिक के लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से इजीली टिकट रेज कर सकते हैं, जिससे हम आपका रिसोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा पाएंगे। और इंस्टाबिल से रिलेटेड ट्यूटोरियल देखने के लिए आप हमारी एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको नए इंस्टाबिल फीचर्स और अपडेट के बारे में पता चल जाए। एंड थैंक्स फॉर यूजिंग इंस्टाबिल। हैव अ गुड डे।